नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, कई दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है लंबे वीडियो के लिए। तो आज के क्रम में हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, और जो हम पढ़ेंगे वो एथेंटिक बुक से पढ़ेंगे, जो उत्तर प्रदेश के कक्षा 8 की क्लास में चलती है, महान व्यक्तित्व। उस पुस्तक से हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। मैं आपको एक बार पुस्तक दिखा देता हूँ। ये पुस्तक है और इसी पुस्तक से हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शमशान घाट पर चिता सजाई जा चुकी थी। एक स्त्री जिसके पति का निधन हो गया था, उस चिता पर जीवित जलने के लिए तैयार की जा रही थी। उस स्त्री के देवर ने उपस्थित लोगों का विरोध किया कि यह गलत हो रहा है। उसने कहा, यह कहाँ की समझदारी है कि पति के मरने पर उसकी पत्नी जीवित चिता में जल जाए या आप लोगों द्वारा जलने के लिए मजबूर कर दी जाए। यह कुरीति है, अन्याय है और सरासर अत्याचार है। पर उस युवक की किसी ने नहीं सुनी। अंततः वही हुआ जो समाज चाहता था। स्त्री चिता पर कूद पड़ी और जीवित जल मरी। इस घटना ने युवक के हृदय को पीड़ा से झकझोर दिया। यहीं से इस युवक ने इस कुरीति को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। यह दृढ़ निश्चयी, साहसी और समाज सुधारक युवक राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ी थी। एक कुप्रथा थी सती प्रथा, जिसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और ये आवाज़ इन्होंने तब उठाई, इसकी प्रेरणा इन्हें तब प्राप्त हुई जब इनकी भाभी, मतलब इनकी भाई की पत्नी को इनके भाई की मृत्यु के बाद उन्हीं की चिता में जीवित उनको जला दिया गया था। तो ये एक कुप्रथा थी, सती प्रथा। मतलब जब किसी स्त्री का पति देहावसान हो जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उस पत्नी को जिंदा ही उसी पति के चिता में जला दिया जाता था। तो इस कुरीति को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने अपना बेड़ा उठाया और समाज में इस कुरीति को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ चले। तो इन्होंने अपने घर से ही शुरू किया। जब इनकी भाभी को जलाया जा रहा था तो इन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी और इनकी भाभी माँ को जला दिया जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? हुगली जिले में हुआ था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में राधानगर गांव में। इनके गांव का नाम था राधानगर। पिता का नाम था रामकांत राय, माता का नाम था तारिणी देवी। और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 27 सितंबर 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल पर हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनकी समाधि कहाँ है? समाधि कहें या, ठीक है, इनकी समाधि कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो आपका ब्रिस्टल में है, ब्रिस्टल में है। और ये ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? लंदन में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर इनकी मृत्यु होगी। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। लंदन के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। ठीक है, ब्रिस्टल में हुई थी। राम मोहन की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही बांग्ला भाषा में हुई। बाद में एक मौलवी साहब द्वारा भी उन्हें शिक्षा दी गई। इनकी मां संस्कृत की विदुषी थी। राम मोहन राय ने पटना में अरबी तथा फारसी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। काशी में इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी मन लगाकर पढ़ा। इन पर एक तरफ तो सूफी मत का प्रभाव था, तो दूसरी तरफ वेदांत और उपनिषदों के प्रभाव से इनका व्यक्तित्व उदारवादी विचारों से ओतप्रोत हो गया। बीच में कुछ समय के लिए राम मोहन राय तिब्बत भी गए। वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इन्होंने जैन धर्म और उसके कल्पसूत्र का भी अध्ययन किया। पिता के बुलावे पर ये तिब्बत से वापस आए। कहने का मतलब है कि इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हुई। इनकी माता जो थी वो संस्कृत की विद्वान थी। ये भी सभी धर्मों के बारे में थोड़ा बहुत या अच्छे से पढ़ लिए थे और ये तिब्बत चले गए थे। फिर बाद में इनके पिताजी इनको बुलाते हैं। ये हिंदू धर्म, फिर आपका बौद्ध धर्म और भी ढेर सारे जो धर्म हैं उनके बारे में बहुत अच्छा इनको ज्ञान प्राप्त था। अगर ये, ठीक है, इनके पिता का बुलावा आया जब ये तिब्बत थे, तो तिब्बत से जब ये वापस आए तो इनका विवाह कर दिया गया। पारिवारिक जीवन के निर्वाह के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्लर्क के पद पर नौकरी की। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी, उसमें इन्होंने क्लर्क की नौकरी कर ली।
अपनी मेहनत एवं ईमानदारी के बल पर ये दीवान जैसे उच्च पद पर पहुंच गए। नौकरी में रहते हुए ही इन्होंने अंग्रेजी, लैटिन व ग्रीक आदि भाषाओं को अच्छी तरह सीख लिया। राम मोहन राय की आयु अभी 40 वर्ष की थी। इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इन्होंने कोलकाता में एक कोठी खरीदी और वहीं से समाज सेवा के कार्य करते रहे। राम मोहन राय ने उदारवादी विचारधारा के लोगों को लेकर आत्मीय सभा बनाई। इन्होंने कौन सी सभा बनाई? आत्मीय सभा बनाई। तो पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था आत्मीय सभा की स्थापना। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे देखते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य इस बात का प्रचार करना था ईश्वर एक है, मतलब ये एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी मतलब ईश्वर एक है। पर उनके इस कथन से कट्टरपंथी लोग नाराज हो गए। वे उनके विरुद्ध तर्क वितर्क करते थे। राम मोहन राय उनकी शंकाओं के समाधान के लिए लेख लिखते और उदारवादी दृष्टिकोण के प्रति उन्हें सहमत करते। राम मोहन राय ने ईश्वर एक है की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसका नाम बाद में बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। इनमें भी धर्मों की अच्छी व उदार बातों का समावेश किया गया। ठीक है, ब्रह्म समाज का भी स्थापना किसने किया था? ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था? ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा, तो ध्यान में रखिएगा, ब्रह्म समाज को ही ब्रह्म सभा कहते हैं। मतलब ब्रह्म सभा जो थी पुराना नाम था, बाद में परिवर्तित नाम ब्रह्म समाज हो गया। राम मोहन राय ने अपने विचारों को फैलाने के लिए सन 1821 में संवाद कौमुदी बंगला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1882 ईस्वी में फारसी में मीरा-ए-तुल अखबार भी प्रकाशित किया। वे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान भी भारतीयों के लिए लाभकारी है। उन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या के अलावा सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। तो इन्होंने देखिए क्या कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण की थी। संवाद कौमुदी का संपादन किया। ठीक है, संवाद कौमुदी का संपादन किया। ठीक है, संवाद कौमुदी का संपादन किया। और इन्होंने, और ये क्या था? बंगला साप्ताहिक था। बंगला भाषा में साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, बंगला भाषा में साप्ताहिक पत्रिका थी। और इन्होंने 1882 ईस्वी में 1800, ठीक है, इन्होंने 1882 ईस्वी में फारसी भाषा में मीरा-ए-तुल अखबार प्रकाशित किया। मीरा-ए-तुल, ये क्या था? अखबार था। अखबार था और किस भाषा में था? फारसी में था। ठीक है, फारसी में था। और इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इस किताब में जो दिया गया है उसी से मैं लिख रहा हूँ, कोई अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या के अलावा सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। ठीक है, और ये जो थे अंग्रेजी भाषा के पक्षधर थे। क्या थे? अंग्रेजी भाषा के पक्षधर थे। अंग्रेजी भाषा के पक्षधर थे। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे और ये चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा जो है भारत में आए, जिससे भारतीयों के ज्ञान विज्ञान में बढ़ावा मिले। इनका जो भी तर्क था। स्वतंत्र प्रेमी राजा राम मोहन राय की राजनीति का आधारभूत सिद्धांत उनका यह विश्वास था कि शासन की क्षमता भारतीयों में किसी से कम नहीं है। उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए आंदोलन किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शिकायत लेकर राम मोहन राय 8 अप्रैल 1831 ईस्वी को इंग्लैंड पहुंचे। वहीं से वे फ्रांस की राजधानी पेरिस गए। वे फिर इंग्लैंड वापस आए। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ब्रिस्टल नगर में आज में भी उनका स्मारक बना हुआ है। मतलब ये भारत में कानूनी सुधारों को लेकर, सामाजिक सुधारों को लेकर गए वहाँ पर, और इंग्लैंड गए, फिर वहाँ से पेरिस गए, फिर
आए, तो इस बीच में उनका स्वास्थ्य खराब होता गया और ब्रिस्टल में, जो लंदन में पड़ता है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई और वहाँ पर राजा राम मोहन राय का स्मारक आज भी बनाया गया है। अगर इनके सुधारों की बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण थे, जैसे सती प्रथा का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, बहुविवाह विरोध, बाल विवाह विरोध, जाति प्रथा का विरोध, विधवाओं का पुनर्विवाह, पुत्रियों को पिता की संपत्ति का भाग दिलवाना, धार्मिक सुधार, ईश्वर एक है, स्त्री पुरुष को बराबरी के अधिकार दिलाना, ये सारी चीज़ें इनके सुधार में थी। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने भारतीय धर्म और सभ्यता को अंधविश्वासों से मुक्त कराने का प्रयास किया। उनका कहना था, मैं केवल अंधविश्वासों की आलोचना करता हूं, न कि धर्म की। मतलब ये कहते थे हिंदू धर्म एक बढ़िया धर्म है, लेकिन इसमें जो अंधविश्वास है, आडंबर है, इनको दूर करना चाहिए। जैसे सती प्रथा था और भी कर्मकांड वगैरह थे, इन सब का ये विरोध करते थे। और वेदों की ओर चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। राजा की उपाधि इन्हें किसने दिया? भाई इनका नाम राजा राम मोहन राय पड़ा, तो राजा जो था, राजा तो बचपन से था नहीं, तो राजा की उपाधि किसने दी? ये देखिए, राजा राम मोहन राय के समय मुगल शासक कंपनी से मिलने वाले धन से संतुष्ट नहीं था। उसने राम मोहन राय को अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड के शासक के पास भेजा। इसी अवसर पर मुगल सम्राट ने उनको राजा की उपाधि दी। इनको राजा की उपाधि कौन दिया था? तो ये आपका मुगल सम्राट ने इनको दिया था। तो ये रहा राजा राम मोहन के बारे में। हालांकि इससे कहीं अधिक जानकारियां और अवेलेबल हमारे पास हैं, लेकिन अभी हम इस पुस्तक के बारे में ही सिर्फ बात कर रहे हैं, जो एथेंटिक है, प्रमाणिक है और जिसके द्वारा आप दावा कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ श्रृंखलाबद्ध कर दिया है। तो आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपके घर में कक्षा 8 का कोई बच्चा पढ़ने वाला है और उसके सिलेबस में ये पुस्तक है, तो उसको यह जरूर सुनाइए। और अगर नहीं भी है, अगर उसको सोचने समझने की उसके अंदर क्षमता है, कहानियों की तरह ही उसको सुनाइए, जिससे उसको भारत के महान व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकते हैं। प्ले लिस्ट में महान व्यक्तित्व नाम से हमने फोल्डर बना रखा है, उसमें आप जाकर सारे के सारे लोगों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जय हिंद।